हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपके डॉग्स भी अच्छे होंगे। मैं हूं आपका डॉग बिहेवियरिस्ट मुकुल आर्य। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि होम फूड ज़्यादा अच्छा होता है या पैकेट फूड ज़्यादा अच्छा होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आज इसको क्लियर करते हैं कि कौन सा फूड ज़्यादा ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पैकेट फूड की। दोस्तों, पैकेट फूड अपने आप में बहुत ही अच्छा फूड है और कंप्लीट फूड है। तो पैकेट फूड के बारे में बात करते हैं। तो पैकेट फूड देखो, सबसे पहले तो पैकेट फूड इजी टू सर्व है। उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, बस इसको भरा और डॉग के बर्तन में डाल दिया और डॉग खा लेता है। इतना इजी होता है। और यहाँ तक कि पैकेट फूड के लिए डिस्पेंसर भी आते हैं आजकल, जिसमें टाइमर सेट किया जाता है और वो उस टाइम पे उसके बर्तन में खाना सर्व कर देता है अपने आप। तो इतना इजी होता है। दूसरा, उसके अंदर न्यूट्रिशंस पूरे होते हैं। जो डॉग्स पैकेट फूड खाते हैं, अलग ही पता चलता है कि उनकी स्किन, उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, हैवी बोन्स होते हैं। तो बहुत अच्छा फूड होता है ये भी। और इसके साथ डॉग को खाने के बाद में आपको कुछ ज़्यादा क्लीनिंग का कोई काम नहीं रहता कि वो गंदा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल साफ ही रहता है डॉग। और ना ही उसके कोई बर्तन वगैरह गंदे होते हैं, वो भी साफ रहते हैं। तो कोई ज़्यादा क्लीनिंग का भी कोई काम नहीं है इसके अंदर। दूसरा, जो लोग पैकेट फूड खाते हैं उनका स्टोमक भी हमेशा ठीक रहता है एज कम्पेयर टू होम फूड। ये एक बार सूट करने लगता, खाने लगते हैं तो पेट हमेशा ही ठीक रहता है। कभी ऐसा नहीं होता बार बार लूज मोशन है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इसका बहुत बेनिफिट है, ठीक है। और इसी के साथ में इस पैकेट फूड के साथ में आपको कुछ ज़्यादा सप्लीमेंट चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कंप्लीट फूड है ये। कुछ डॉग्स के साथ में जो जाइंट ब्रीड्स हैं, मास्टिफ्स हैं, लार्ज ब्रीड के डॉग हैं, उन डॉग्स के साथ में कभी कभी सप्लीमेंट चलाना पड़ता है। अदरवाइज छोटे डॉग्स के साथ में या मीडियम साइज के डॉग के साथ में ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स की। कोई विटामिन, कैल्शियम वगैरह अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तो इसके बेनिफिट्स हुए। और इसकी कमियां क्या है? इसकी कमी, सबसे बड़ी कमी तो ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं, ठीक है। महंगा फूड है। क्योंकि आप देखिए, अगर दो तो आप अच्छी कंपनी का ही फूड दीजिए, ब्रांडेड दीजिए। लोकली बेकार कंपनी का फूड दोगे तो उसका नुकसान ही है। ऐसा मत देना कभी भी। अच्छी कंपनी का ही फूड दीजिए। तो वो एक्सपेंसिव पड़ता है काफ़ी, लेकिन डॉग बहुत अच्छा रहता है। इसकी एक कमी है कि एक्सपेंसिव है वो, क्योंकि सारे इंपोर्ट होके आते हैं बाहर से, तो वो महंगे पड़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद दूसरा, इसकी कमी ये है कि ये हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं। कंपनियां भले ही दावा करती हैं कि हमेशा अवेलेबल रहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो भी आप ब्रांड का फूड दे रहे हो उसमें कभी कभी कमी आ जाती है, मार्केट से गायब हो जाता है, मार्केट में मिलते नहीं है। और अमेजोन या दूसरी साइट्स पे भी मिलते नहीं हैं। अभी 5-6 महीने पहले गर्मियों में यही प्रॉब्लम आई थी, और ज़्यादातर गर्मियों में ये प्रॉब्लम आती है कि पैकेट फूड्स की शॉर्टेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है। तो जिन डॉग्स को ये हैबिट होती है कि वो केवल पैकेट फूड ही खाते हैं, तो वो फिर कई कई दिन तक भूखे भी रहने लगते हैं कि वो खाते ही नहीं है। तो और ऐसे टाइम पे आप एकदम से दूसरा कोई खाना देते हो उसकी जगह पे, तो अगर वो खा ले तो उसका पेट खराब होने के या बीमार होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये इसकी एक कमी है। दूसरा ये है कि डॉग लंबे टाइम तक इस फूड से बोर हो जाता, खाना छोड़ देता बीच बीच में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। वो रेगुलर नहीं खाता, इसको खुश होके खाता है। जब देना शुरू करते तो बहुत खुश होकर खाता है, बहुत हेल्दी रहता, बड़ा अच्छा रहता, पर फिर बीच बीच में कई कई दिन के लिए खाना छोड़ देता है वो। तो ये इसकी कमी है, ठीक है। और अब बात करते हैं होम फूड की। होम फूड का तो के बेनिफिट्स ये हैं कि होम फूड तो सबसे पहली बात है कि तो इकोनॉमिकल पड़ता है, बहुत सस्ता पड़ता है पैकेट फूड से, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा कोई बात नहीं, इतना सोचना नहीं पड़ता कि ज़्यादा पैसे लगेंगे आपके, तो ये इजी पड़ता है। दूसरा, ये हमेशा अवेलेबल रहता है, कुछ ना कुछ आप कर सकते हो हमेशा। तो उस होम फूड की कोई बात ही नहीं कि होम फूड नहीं वो रहेगा। तो होम फूड तो हो जाता, कभी चलो घर में कोई राइस नहीं है तो रोटी दे दी
कुछ ना कुछ हो जाता है, तो होम फूड के लिए चिंता नहीं करनी पड़ती कि अवेलेबल होगा कि नहीं होगा। और डॉग हमेशा होम फूड को हमेशा पसंद करता है। होम फूड के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं आती कि डॉग खाना खाना छोड़ देता है, ऐसा नहीं होता। होम फूड को हमेशा ही पसंद करते हैं डॉग्स, ठीक है। तो होम फूड के बेनिफिट्स आपको पता चले, ये काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स हैं होम फूड के। और होम फूड की कमी, ये थोड़ी कमी नहीं कह सकते इसको, पर थोड़ा सा ये है कि वो ज़्यादा आसान पड़ता है और ये थोड़ा सा इसमें थोड़े काम करना पड़ता है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए खाना बनाना पड़ता है, सर्व करने के लिए इसको पहले खाना बनाओ और फिर उसको सर्व करो, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है। फिर उसके बाद में खाने के बाद में भी होम फूड को खाने वाले लोग थोड़ा बहुत तो देखो लगता ही है, कोई बालों में खाना लग गया है या वो, फिर उसकी क्लीनिंग करनी पड़ती है अच्छे से, और उसके बर्तन को भी अच्छे से साफ करके रखना पड़ता है। तो ये चीज़ आती है। दूसरा, होम फूड खाने वाले लोग को सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो छोटी ब्रीड हो या मीडियम ब्रीड हो, फिर भी कम से कम जब तक वो 1 साल तक नहीं हो जाता तो सप्लीमेंट्स देने जरूर पड़ते हैं। कैल्शियम और मल्टीविटामिन्स तो जरूर देने पड़ते हैं, ठीक है। और इसके साथ में एक थोड़ी सी ये कभी कभी प्रॉब्लम आती है कि हम कभी ज़्यादा फूड दे दिया, कम दे दिया, या बार बार वैरायटी चेंज कर दी, तो उसको लूज मोशन लगने के चांसेस भी रहते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया, हमेशा नहीं होता, पर अगर शुरू से आदत होम फूड की लगी रहे और ज़्यादातर कोशिश रहे कि आप अपनी एक रेसिपी बना लें होम फूड की और उसी को देते रहें, तो ये प्रॉब्लम भी नहीं आती। तो ये इसके दोनों फूड के बेनिफिट्स भी हैं और कुछ इनकी कमियां भी हैं। तो हमें देना कौन सा चाहिए? देखिए, हमें देना कौन सा चाहिए, इसका सॉल्यूशन सीधे सीधे ये निकलता है कि देखिए, होम फूड भी अच्छा है और वो भी पैकेट फूड भी अच्छा है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दोनों ही फूड देने चाहिए। हमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए कि डॉग्स को दोनों ही फूड की आदत हो। और अगर आप किसी एक फूड में जाए तो प्रीफर कीजिए होम फूड को। थोड़ी मेहनत लगती है, ठीक है, बना के देना पड़ता है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि आपके पास टाइम नहीं है, आप ऑफिस भागे जा रहे हो और आपको बस टाइमर सेट करके जाना है उसके डिस्पेंसर में, वो अपने आप ही खा ले, 12 बजे खा ले, 4 बजे खा ले, ऐसा अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप होम फूड पे जा सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और केवल आप पैकेट फूड पे मत जाइए, बस ये मत कीजिए कि केवल देना है तो पैकेट फूड ही देना है, ये मत कीजिए। आप दोनों को मिक्स करके दीजिए। अब मिक्स करके देने का तरीका ये हो सकता है कि 1 या 2 टाइम आप डॉग फूड दे दीजिए या 1 या 2 टाइम आप होम फूड दीजिए। एक तो ये तरीका है, और एक तरीका ये कि आप मिक्स कर दीजिए। होम फूड बनाया उसी के अंदर ही आप थोड़ा सा पैकेट फूड भी मिक्स कर दीजिए, तो आपको इसके लिए डॉग के लिए आपके खाना बिल्कुल रेडी हो गया। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक तरीके से खाना दे सकते हो, लेकिन मिक्स करके दे सकते हो। तो मिक्स करके देना ज़्यादा ठीक रहता है। और अगर किसी एक को ही चूज करना चाह रहे हो, एक को ही, तो फिर आप होम फूड को ही प्रेफर कीजिए पहले। अगर डॉग उसमें हेल्दी चल रहा है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है देने में, थोड़ी मेहनत लगती है, कोई बात नहीं है, तो आप होम फूड पे जाएं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसा फूड देना चाहिए, होम फूड या पैकेट फूड। तो आज की वीडियो इतनी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।